नमस्कार, जोहार, आदाब। साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मेंसुरेशन में त्रिभुज का बेसिक पार्ट बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे को ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि ये त्रिभुज किस आधार में बटा हुआ है। तो त्रिभुज को दो तरीके से बांटा गया है, एक जो है कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर तीन त्रिभुज होते हैं, एक समकोण त्रिभुज, एक न्यून कोण त्रिभुज और एक अधिक कोण त्रिभुज। और भुजा के आधार पर तीन त्रिभुज होते हैं, और भी है, फिलहाल तीन के बारे में। एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हम अभी कोण के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये जाने कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है ना, त्रिभुज के तीन कोण बनता है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसमें किसी एक कोण का मान, उस त्रिभुज में किसी एक कोण का मान अगर 90 डिग्री हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये कुछ भी रहे चलेगा। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण का मान 90 डिग्री हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं। तो अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से कम। त्रिभुज के तीनों कोण का मान अगर 90 डिग्री से कम, वो क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। देख रहे हैं ना, त्रिभुज के तीनों कोण का मान क्या है, 90 डिग्री से कम है। ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। दूसरा एग्जाम्पल में और भी हम ले सकते हैं, जैसे ये 70 हो गया, ये 60 हो गया, तो दूसरा क्या हो सकता है, 50 हो जाएगा। 180 हो रहा, 7 5 12 6 18। हाँ, और अगर हम यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, और अगर अधिक कोण का बात करें तो अगर किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का मान अगर 90 डिग्री से अधिक हो, वो अधिक कोण कहलाता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो, वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। जैसे मान लो ये 120 हो गया, 120 नहीं, मान लीजिए 100 डिग्री हो गया, और यहाँ पे 180 होता है, तो यहाँ पर मान लीजिए 20 डिग्री यहाँ बन गया, बच गया यहाँ पर कितना है, 120 60, या इसको 30 ही बना लेते हैं, 130 और उधर हो गया 50, इस तरह से। तो किसी एक कोण का मान देखिए यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री से अधिक है। दूसरा एग्जांपल हम ऐसा भी ले सकते हैं कि यहाँ पर 35 डिग्री का हो, यहाँ पर 100 डिग्री हो, या नहीं तो यहाँ पर 105 कर देते हैं, और यहाँ पर 50 डिग्री। यहाँ भी देखिए 100 से 90 डिग्री से अधिक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। अगर किसी त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और तीनों कोण का मान अगर 90 डिग्री से कम हो, तो वो न्यून कोण कहलाएगा। और किसी एक कोण का मान 90 से अधिक हो, वो अधिक कोण कहलाएगा। आशा करते हैं कि कोण के आधार पर तीन त्रिभुज होते हैं, ये तीनों समझ गए होंगे। अब मैं ये देख ले, स्क्रीनशॉट ले। अब मैं भुजा के आधार पर त्रिभुज को बताता हूं। भुजा के आधार पर फिलहाल तीन त्रिभुज होते हैं।
एक होता है समबाहु त्रिभुज जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज जिसको स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। सबसे पहले मैं समबाहु त्रिभुज के बारे में बताते हैं। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसके तीनों साइड क्या हो बराबर। सबसे पहले साइड किसको बोलते हैं, तो ये भुजा है, ये जो दिख रहा है ये एक भुजा है, जैसे ए बी और सी। ए बी एक भुजा हो गया, बी सी भी एक भुजा हो गया, ए सी भुजा हो गया, यानी कुल मिला के 3 भुजा हो गया। जैसे ए बी एक भुजा हो गया, बी सी एक भुजा हो गया और ए सी एक भुजा, यानी कुल मिला के 3 भुजा है। तो यहाँ पर क्या है, तीनों साइड बराबर है। अगर तीनों साइड बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। आशा करते हैं कि समझ में आ गया। अब हम चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी 2 भुजा बराबर हो। जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी 2 भुजा बराबर। ये और ये साइड क्या है, बराबर है, और ये बराबर नहीं है। तो मान लेते ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर ए बी बराबर किसका है, ए सी के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, बी सी के। यानी ये और ये तो बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो जिसका 2 भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाते हैं। आशा करते हैं ये भी समझ गए। अब विषमबाहु त्रिभुज में जाते हैं। विषमबाहु त्रिभुज हम उसे कहेंगे जिसके तीनों भुजा क्या हो, बराबर ना हो। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर नहीं होते, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये। देखिए ये अलग है, ये अलग है, यानी मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी बराबर नहीं है किसके, बी सी के, बराबर नहीं किसके, ए सी के। यानी कि ए बी बराबर नहीं है, बी सी बराबर नहीं है, ए सी, यानी तीनों साइड बराबर ना हो वो क्या कहलाते हैं, विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलिन ट्रायंगल। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तो कोण के आधार पर 3 त्रिभुज होते हैं। समकोण त्रिभुज जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और भुजा के आधार पर 3 है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज स्केलिन ट्रायंगल। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अगर इसे एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा जरूर देखें, और उम्मीद करते हैं कि एक बार में जरूर समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।